हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए साइंस का पेपर है उसका पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है वो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे एक बच्ची का पेपर है मेरे पास, जो बच्ची ने पूरा अच्छे तरीके से पेपर लिखा हुआ है। तो साइंस का पेपर वैसे तो आपको यहाँ पे 40 मार्क्स का होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं आपको 60 मार्क्स का पेपर दिखाने वाली हूँ। तो ये जो है साइंस 2 का पेपर है। मैं बताने वाली हूँ आपको पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है, और बच्चे ने कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा भी है, पेपर प्रेजेंटेशन किया है। तो बोर्ड के लिए, आप बोर्ड 2026 के लिए इसी तरीके का पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए, आपको भी आउट मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है साइंस 2 का पेपर है, ये एक प्रैक्टिस पेपर था। तो ये जो साइंस का पेपर जो होता है 40 मार्क्स का होता है, लेकिन ऑप्शन के साथ आपको पेपर जो दिया जाता है वो 60 मार्क्स का होता है। और बच्चे ने इतने अच्छे तरीके से पेपर लिखा है, कहीं पे देखा नहीं है, कुछ नहीं है। ये पेपर जो है मैंने जब प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ली थी तो पेपर यहाँ पे आया हुआ था। तो कितने अच्छे से बच्चे ने पेपर लिखा है मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर है तो मैं इसके आंसर्स बच्चे ने कितने अच्छे से लिखे हैं वो आपके साथ आज शेयर करूंगी, और आपको भी इसी तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। ठीक है, चलो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 60 आउट ऑफ 57 है, और ये मार्क्स रियल वाले जो बहुत जांच करके पेपर अच्छे से चेक किया गया तब भी 60 में से 57 यहाँ पे मार्क्स मिले हैं। और आपको भी ऐसे ही मार्क्स मिल सकते हैं जब आप इस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन करोगे। और बाकी का तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट, अब यहाँ पे साइंस 2 है तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, साइंस इस तरीके से लिखते हैं। फिर पेपर यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर डेट जो है आपको यहाँ पे डालनी होती है, और लैंग्वेज ऑफ आंसर यहाँ पे अब मराठी का है तो मैं मराठी में बता रही हूँ, तो यहाँ पे मराठी करके लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो यहाँ पे 60 आउट ऑफ 57 है यहाँ पे मार्क्स। तो चलो पेपर किस तरीके से लिखा है वो भी बता देती हूँ। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक करके दिया जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न 1 इस तरीके से यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ लाइन बॉर्डर वगैरह कुछ इसने बनाए नहीं है, लेकिन आप चाहे तो और अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे बना सकते हो। और एक तो यहाँ पे ऑलरेडी होता ही है, तो यहाँ पे कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो देखो पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यूज़ के लिए होता है, 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे इस बच्चे के एमसीक्यूज़ पूरे जो हैं वो करेक्ट आए हैं। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे ऑप्शन डाला है, फिर आगे आंसर भी लिखा है इसका। तो देखो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ के आंसर्स लिखने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ये डाल के आगे का नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है, ये सारा यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं भी मराठी में दिखा रही हूँ, एक पेपर था मेरे पास। तो यहाँ पे देखो, अब बी जो होता है यहाँ पे ब, तो यहाँ पे 1 मार्क्स के जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे भी इस बच्चे ने 5 में से 5 मार्क्स लिए हैं। तो मतलब देखो यहाँ पे भी ब जो है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के, यहाँ पे देखो पहले का आंसर सिर्फ इतना ही था तो इतना ही इसने लिखा है। चूक की बरोबर में यहाँ पे था, सिर्फ सही है या गलत उतना ही लिखना। तो यहाँ पे चूक जो है था वो लिखा है उसने। फिर यहाँ पे देखो ये जो रिलेटेड वर्ड्स लिखना होता है आपको, यहाँ पे सहसंबंध जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख के, मतलब पूरा जो है पूरी लाइन यहाँ पे कंप्लीट की है। फिर चौथा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे नाम पूछे गए थे तो कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये 1 मार्क के लिए पूरा सेंटेंस में लिखना था, तो देखो 1 मार्क के, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे 3 लाइंस लिखी हुई हैं। तो कितना अच्छे से यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पे देखो एमसीक्यूज़ में भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं इसको। फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे भी देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए होता है। तो यहाँ पे कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सिर्फ 4 लाइंस लिखने होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो उसका जो आंसर है वो 4 पॉइंट्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, कितना अच्छे से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1 हुआ, तो यहाँ पे 2 में के 2 मार्क्स मिलना, मतलब मिलते ही मिलते हैं ना यहाँ पे। तो ये वाला बहुत अच्छे से यहाँ पे ये भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये नेक्स्ट आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो
नेक्स्ट इस पेज पे यहाँ पे अब हम चलेंगे तो यहाँ पे भी देखो ये 3-3 मार्क्स के हैं क्वेश्चन के आंसर्स। तो यहाँ पे भी देखो कितना अच्छे से विद्युत निर्मिति केंद्रात ये सब कितना अच्छे से यहाँ पे इसके भी 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये भी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2, सॉरी हाँ बच्चों ये लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 2 है, काउंट तो 2 ही किए हैं, तो ये लिखते वक्त मिस्टेक हो गई थी थोड़ा। तो ये 2-2 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पे भी 2 में से 2 पूरे मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ भी देखो ये देख सकते हो आप, कोई 2 ही सॉल्व करने थे लेकिन यहाँ पे 3 के 3 सॉल्व किए हैं इसने, तो यहाँ पे सभी ये 2-2 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे कोई 2 सॉल्व करने थे लेकिन 3 के 3 सॉल्व किए, तो यहाँ भी 2 में के 2 मार्क्स मिल चुके हैं। मतलब 2-2 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे कोई 2 सॉल्व करने थे, टोटल वो 4 मार्क्स के लिए थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे ने पूरे 3 के 3 सॉल्व किए। यहाँ पे 6 मतलब ऑप्शन के साथ पूरा पेपर यहाँ पे बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला ब जो होता है, यानी कि ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होता है। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं। तो इसके अंदर भी देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि फ़र्क लिखना था इन दोनों के अंदर। तो देखो फ़र्क यहाँ पे ये भी 2 मार्क्स के लिए था। देखो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए बराबर, तो 2 में से 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए हैं उसको। फिर यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था ना इसमें का, तो पहला हो गया ये, फिर इसने थोड़ा सा आगे पीछे किया है, पहले तीसरा लिखा है, उसको शायद पहले तीसरा आ रहा था इसीलिए यहाँ पे तीसरा पहले लिखा है। देखो तो यहाँ पे भी 4 लाइन की ज़रूरत होती है, 4 लाइन का आंसर कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 उसने अटेम्प्ट किया है। फिर यहाँ भी देखो ये 2, यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स लिखने थे क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सी जो है समस्या आती हैं, औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राच्या समस्या लिहा। तो कौन सी समस्या आती हैं, प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं लिखनी थी। 2 मार्क्स के लिए 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख दी, तो 2 मार्क्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन इसने पीछे भी लिखा है, देखो यहाँ पे इसने इतने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 2 भी उतने लिखते तो मार्क्स मिल जाते, लेकिन यहाँ पे फिर भी पूरा यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद एक चार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चार्ट था, चार्ट कंप्लीट करना था। तो देखो ये भी चार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है, और सारा ये जो है पेन से ही बनाना है। ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, आप क्या मिस्टेक करते हो, पेंसिल से बनाते हो, पेंसिल से नहीं बनाना है। अगर पेंसिल से बनाओगे तो आधा मार्क कट जाएगा, तो पेन से ही यहाँ पे बनाना है। देखो यहाँ भी 2 में के 2 मार्क्स मिले हैं। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसने लिखा है लास्ट वाला, जैव विविधतेचे यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कि जैव विविधतेचे संवर्धन कसे केले जाते। तो यहाँ पे भी देखो ये पूरे जो हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला था इसने, तो ये मिस्टेक की थी, लेकिन मैंने समझ के यहाँ पे मार्क्स दे दिए थे। लेकिन अगर आप नहीं डालोगे ना इस तरीके से क्वेश्चन का नंबर, तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो क्वेश्चन का नंबर प्रॉपर अच्छे से पहले डालना है। तो यहाँ पे देखो ये भी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अच्छे से पेपर यहाँ पे, मतलब कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कोई 3 ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखो इस बच्चे ने पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट देख, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन में डायग्राम्स दी हुई थी, और डायग्राम देखकर उसका जो है वो आंसर्स लिखना था। मतलब 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, अगर नहीं भी समझ रहे ना आप दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस, डायग्राम के क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मतलब पहला डालकर उसका आंसर, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर लिखे। तो 3 में के 3 मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं उसको। फिर उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक देखो इस तरीके से यहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिल गए। कोई भी देखो, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कोई 5 ही सॉल्व करने थे, लेकिन देखो आप यहाँ पे इसने कितने सॉल्व किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो क्वेश्चन था की गांडुळाला शेतक यांचा मित्र म्हणतात।
तो यहाँ पे भी इसका आंसर लिखा है पूरा, जितने पॉइंट्स ज़रूरी थे उतने उसमें यहाँ पे कवर किए हुए थे। 3 में के 3 मार्क्स यहाँ भी इसको मिल चुके हैं। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो था यहाँ पे इसी में का, तो इस तरीके की देखो यहाँ पे डायग्राम दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ये डायग्राम दी गई थी और यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके आंसर्स लिखने थे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पहले का आंसर लिखा है इसने, दूसरे का भी आंसर लिखा है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखो ये तीसरे का भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 तक तो हो गए। 5वें क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस तरीके के डायग्राम थी, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये भी पूरा कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे भी इसने जो है इसे मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ही मार्क क्यों दिया है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे पहला जो है पूरा लिखा है इसने अच्छे से, लेकिन जितना मुझे चाहिए था उस टाइप से यहाँ पे आंसर नहीं था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से मार्क्स कट किए थे। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये मार्क्स यहाँ पे पूरे मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये आंसर उसने पूरा सही लिखा हुआ है। मैंने ऐसे मतलब बच्चे और अच्छे से प्रैक्टिस करे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम दिया हुआ था। तो उसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इस तरीके के डायग्राम्स पूछे गए थे और ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी बताया था। तो ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम्स है, इस तरीके का यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो लिखा है बच्चे ने अच्छे से पूरा पहले का, दूसरे का और तीसरे का आंसर। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 भी देखेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये चार्ट जो है वो कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। और देखो यहाँ पे कितना अच्छे से इसने चार्ट बनाया है पूरा, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो। और पेन से ही ये सब बना, ब्लैक पेन का यूज़ भी मत करो आप पेपर में, ब्लू पेन से ही बनाओ डायग्राम्स पूरे। फिर ये सब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे भी 3 में के 3 मार्क्स इसको मिल गए हैं। अब कोई 5 सॉल्व करने थे, 8 क्वेश्चंस थे, कोई 5 सॉल्व करने थे, लेकिन बच्चे ने पूरे 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखो ये 8वें वाले क्वेश्चन में जो है वो चार्ट कंप्लीट करना था इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चार्ट भी पूरा इसने कंप्लीट किया है। तो यहाँ भी उसको 3 में के 3 मार्क्स मिल गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, इसीलिए देखो यहाँ पे इसने नीचे का पेज इस तरीके से खाली छोड़ दिया है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से जाना चाहिए हमारा। तो ये खाली ही छोड़ा है। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, बताती हूँ वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। और 5 मार्क्स के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं देखो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे ये डायग्राम्स दी गई है और डायग्राम देखकर यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सारे लिखने हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो ये पहले का आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर, ये चौथा आंसर और यहाँ पे देखो ये 5वां आंसर। तो ये भी करेक्ट ही था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक्स थी, इसलिए यहाँ पे ये 3 और यहाँ मैंने 1 ही मार्क यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा इसने लिखा होता तो मैं यहाँ 2 में के 2 इसको दे देती, लेकिन ये 2 मार्क के लिए था क्वेश्चन। फिर यहाँ पे जो है सॉरी ये अ आ ई, तो ये ऊ जो है यहाँ पे ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 मार्क इसका कट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये इस तरीके की डायग्राम यहाँ पे पूछी गई थी और उस पर ये क्वेश्चंस थे 4। तो फिर यहाँ पे देखो ये वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला एक क्वेश्चन था और ये वाला, इसमें का भी एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। तो 1 2 3 4 ही मिले, यहाँ ऊपर भी 4 मिले, नीचे भी 4 मिले। तो कोई भी अब एग्जामिनर क्या करता है, आपने दोनों भी लिख दिए, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंसिडर करता है। लेकिन यहाँ पे अब इस बच्ची को दोनों में भी 4 4 ही मिले थे, तो कोई भी यहाँ पे काउंट हो सकता है। तो एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन का आंसर आपने बड़ा लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, उसका ही मार्क काउंट करते हैं, अगर एक्स्ट्रा में भी लिखा होगा। तो कोशिश करो कि 1 आधा 2 एक्स्ट्रा भी लिखने की, टाइम अगर होगा तो। नहीं टाइम मिल रहा तो ठीक है, पर मुझे ऐसे लगता है कि साइंस और मैथ्स के पेपर में टाइम मिलता ही मिलता है, लैंग्वेजेस के पेपर में थोड़ा नहीं मिलता। तो लैंग्वेजेस के पेपर में वैसे एक्स्ट्रा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन इन पेपर में लैंग्वेजेस के पेपर में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मत करते बैठो, लेकिन साइंस और मैथ्स के पेपर में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करो, क्योंकि अगर इधर मार्क्स कट जाएंगे तो उधर तो मिल ही जाएंगे। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर कौन सा आपको चाहिए प्रेजेंटेशन वगैरह, कमेंट में ज़रूर बताना।